हरिओम नमो नारायण। गुरु महाराज को आदेश आदेश आदेश। मैं अवगढ़ बाबा भोलाराम सरभंगी फिर आपके सामने एक बार। कल मेरे काल भैरव अष्टमी की जयंती थी बाबा की। वो हमने मनाया जैसा भी मना सके, और आप सभी भक्तों को भी आदेश आदेश। खुश रहें सब। कुछ भगत कहते हैं बाबा भैरवनाथ बाबा की साधना बताइए, तो साधना के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। बेटा सुनिए, भैरव बाबा की साधना करने से पहले एक दिमाग में अपने में बात बिठा लें। बाबा को सिद्ध करने जा रहे हैं आप, तो सर्वप्रथम अपनी वाणी को पहले सिद्ध करें। कैसे करें वाणी को सिद्ध बाबा? तो सुनिए, सत्य बोलना चालू करें। पहले कोई भी शब्द झूठा ना बोलें, ना घर ना बाहर। अगर आप सत्य बोलने लग गए तो जो आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तुम्हारा छूट जाएगा। आप फ़ोन पे कह देते हो कमेंट करके कि भैरव बाबा की साधना बता दीजिए। करने की पावर है आपके अंदर तो मेरे पास आ जाइए। मैं चलो एड्रेस बताता हूँ। जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। स्थान रामघाट, गंगा का किनारा, बिलोक डिबाई, और ठाकुर बाबा का स्थान। मेरा अखाड़ा है यहाँ पे। आइए मेरे पास, भैरव बाबा की साधना कर दीजिए। सूखे से मुंह से एक शब्द पूछ लिया आप लोगों ने, मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। भैरव बाबा की साधना करना है, करने की इच्छा है तो सत्य बोलना सीखिए। निंदा चुगली करना छोड़िए, लालच लोभ को छोड़िए, और सट्टा पाने के लिए या तंत्र प्रक्रिया करके किसी को उल्टा सीधा करने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो भैरव की साधना ना करिए। घर बैठे रहिए, भगवान का भजन करिए, सीताराम का भजन करिए, भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग पर जल अभिषेक करिए, शिवालय जाइए। क्योंकि जिस देव की हम साधना करने लगते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पहले फर्ज आता है गुरु। भैरव की साधना से पहले गुरु मंत्र की साधना होती है, और गुरु मंत्र की जो साधना होती है पहले उसको गुरु भक्ति कहते हैं हम। अगर आपके अंदर गुरु भक्ति नहीं आई तो आप कोई साधना नहीं कर सकते हैं। मंत्र बाबा का ही है, भैरवनाथ का बताया गुरु ने, नेम कर्म बता दिए। अगर आप उन नेम कर्मों पे बिल्कुल सत उतर रहे हैं तो जो भी कमाने का बिजनेस है तुम्हारा वो भी छूट जाएगा। क्योंकि काम में तो झूठ बोलना ही है आपको। 10 के 15 तो मांग नहीं है, नहीं मांगो तो कुछ चलने वाला नहीं है। फरेब करना है लोगों के साथ, चीटिंग करनी है, ये सब बंद कर दो। पहले बंद करिए, 1-8 दिन प्रैक्टिकल करिए, 1 हफ्ते के लिए। जब आप ये देखेंगे हाँ मैं बाबा ने जो बताया है, और एक टाइम भोजन करना सीखिए। 1 हफ्ते के लिए 8 दिन में 1 बार भोजन करना सीखें, खाएं। दोपहर के समय भोजन करें, फिर शाम को भोजन ना करें। भगवान का भजन करते रहें। इससे ये होगा कि आपकी भक्ति पकने लग जाएगी, धीरे धीरे आने लग जाएगी, आध्यात्मिक जागने लगेगा आपका। भैरवनाथ बाबा की साधना करना तो समझ लो भैरव जैसा ही बनना है। क्योंकि देव है वो, जिसकी भी आप आराधना साधना करेंगे तो वो अपने जैसे ही बनेंगे आपको। घर छूटेगा, अभी 2-4 साल 5 साल नहीं छूटेगा, 10 साल नहीं छूटेगा, मगर छूटेगा जरूर। सबसे त्याग कम हो जाएगा, गुरु मंत्र सिद्ध होगा तो 50% आपकी भूख प्यास कम हो जाएगी, और 50% मोह पति पत्नी बच्चों के अंदर जो है संसार के अंदर वो भी क्षीण होता चला जाएगा धीरे धीरे। तब आप समझना कि आप साधना करने के योग बाबा ने बाप को बना दिया है। बता देता हूँ फिर भी मैं मंत्र आपको एक भैरवनाथ बाबा का। तो भैरवनाथ बाबा की साधना करने के लिए, ये एक साधना करने से, एक मंत्र सिद्ध करने से भैरव बाबा की साधना नहीं होती बेटा। भैरव बाबा की साधनाएं 2-3 साधनाएं हम अपने घर में कर सकते हैं। सात्विक जो साधनाएं, शराब मांस अंडे का बिल्कुल सेवन बंद करना पड़ेगा। नशा कोई सा भी नहीं चलेगा, ना गांजा ना चिलम ना गांजा, कुछ भी नहीं, सब बंद। इनको रमाइए शरीर में, अपनी बॉडी के अंदर।
मंत्र बताता हूँ। ओम गुरुजी काला भैरव कबरा केस काना कुंडल भगवावेश तीर पत्र लिया 64 डुगुनिया खेले साथ आसमाई पासमाई शीसमाई सामने गादी बैठो राजा पीड़ो बैठो प्रजा। आगे का मैं 1-2 लाइन और है, मैं नहीं बता रहा हूँ वो। ये कुछ मंत्र ऐसे साधक हैं। आद भैरव जुगाद भैरव काल का पुत्र भैरव हाथ में हथपुल चंपाई काली भैरव बामन की डली भैरव भगंता लाल तुम्हारी लगनता अजरंगा फेरू बजरंगा फेरू फेरू लुवा सारा आपता रोक की गर्दन मानू भैरव भैरव बाबरी भगरा लूंगा कोट लोवान का बरा यहाँ सिमरे भैरव हाजिर खड़ा आदेश 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 आदेश। ये मंत्र है कि भैरव बाबा की साधना नहीं बताई। अरे भैया भैरवनाथ बाबा की साधना करने से पहले बेटा अपने मन को, अपने चित्त को, अपने चक्षुओं को, नेत्रों को, अपनी दृष्टि को सही करिए। माता बहनों का आदर सत्कार करना सीखिए। लोभ लालच मत लाइए, झूठ मत बोलिए। एक समय भोजन करें साधना में, ब्रह्मचारी का पालन करें। ब्रह्मचार रुकता नहीं है। बाबा ऐसे भी आते हैं, बाबा 15 दिन बाद मेरा ब्रह्मचार आप 1 हफ्ते में मेरा खंडित हो जाता है। हाँ आते हैं, मैं भी इन मार्ग से गुजरा हूँ, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो मैं बताऊँगा आपको कि ब्रह्मचारी का पालन कैसे कर सकते हैं हम, कैसे ब्रह्मचार को कंट्रोल में रख सकते हैं। मगर ये सब हवा में नहीं होते बेटे। चलो और मैं बताऊँ आपको, साधना करनी तो मिल सकते हैं। मेरा नंबर ले लीजिए, नंबर मैं बता देता हूँ आपको 9953856223। ये मेरा मोबाइल नंबर है। साधना करनी है तो पहली साधना गुरु मंत्र साधना आप अपने घर में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि भैरव की साधना के लिए घर से ही परीक्षा चालू हो जाती है। घर से ही पता लगेगा। जो भी बिगड़ेगा आदमी घर से, बदमाश बनेगा तो घर से, चोर बनेगा तो घर से, और ज्ञानवान बनेगा तो घर से, साधक बनेगा तो घर से, सिद्धि प्राप्त होंगी तो वो भी घर से। कैसे बनेंगे घर से? पत्नी है तो घर में ही साधना करना सीख लीजिए। 41 दिन का गुरु मंत्र है, उसको सिद्ध कर लीजिए 41 दिन ब्रह्मचारी का पालन करके। क्यों कि साथ में स्त्री को रहते हुए, पत्नी को रहते हुए ब्रह्मचारी का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर ये करनी घर में ही है। तो ऐसे कुछ एक अपना वचन है, ऐसे कुछ नेम कर्म है जिन पे हमको खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। तभी हम काल भैरव बाबा की साधना के योग बन सकते हैं, तभी उसकी कृपा के हम कृपा के योग बन सकते हैं बाबा की। भटकाने में ना आए। मैंने पहले भी आपको कहा है और मैं फिर बता रहा हूँ, किसी के देसी भगत के चक्कर में भक्ति ना करें। देसी भगत समझते हो आप? नहीं, देसी भगत वो होते हैं जो गांव मोहल्ले में भक्ति तंत्र क्रियाएं करते हैं, वो देसी भगत होते हैं। उनसे सीखोगे तो वो आपको जैसे वो हैं वैसे ही आप बनोगे, सुख समृद्धि नहीं आएगी। कुछ भैरव बाबा की साधना करने के लिए कुछ मूर्ख लोग सट्टे के मार्ग में आ जाते हैं, शमशान में जाके उल्टी सीधी क्रियाएं भी करी जाते हैं। कहते हैं बाबा मुझे तो इतने साल शमशान में करते करते हो गए, मैंने गुरु कौन है? बोले गुरु कोई है नहीं है। तो फिर बेटा तेरी गांठ पिटने को हो जा शुरू। फिर रोते हैं बाबा मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे पास ऐसा हो रहा है। अब ये तो मूर्ख, वो मसाना है, वो शमशान है, वहाँ जाने को किसने कहा था? क्या वो भी कर रहा था गुरु जी? तो मैं भी चला गया उसके संग में, मैंने वो गुरु मान के और वो भी करने लगा। तो फिर उसकी कंडीशन देख ले पहले। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसकी कंडीशन, उनके घर की कंडीशन देख ले। और अब भी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे आप। तो इसलिए मैं कहूँगा साधक बनना है, साधना करनी है तो बाबा भैरवनाथ जैसा ही बनना पड़ेगा। बीच में आके तुम रोओगे कि मेरी पत्नी छूट गई, मेरा ये छूट गया, मेरा ये हो गया, तो ये सब कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपकी भक्ति सत्य मार्ग पर चलेगी तो आपको आनंद ही आनंद होना चालू हो जाएगा, पहले दिन से, पहले कदम से ही। गारंटी मेरी है। सुख समृद्धि आएगी, आनंद आएगा, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। जहाँ भी जाओगे कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ये महाकाल है। और सबको कल की भैरव अष्टमी की, बाबा भैरवनाथ के जयंती की शुभकामनाएं मैं सभी के चरणों में सभी को आदेश बोलते हुए और शुभकामनाएं करता हूँ। और आप खुश रहें और सबको आनंद रहें। मेरा नाथ सबको आनंद रखे। माँ भवानी की सबको कृपा मिले, आशीर्वाद मिले।
संतों की शरण मिले। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैंने इतना ही बताया आपको, और समय आएगा फिर मैं और वीडियो आपको डालूंगा। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या मैया की जय।